हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी का बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं, और ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नेमियल क्रिस्ट किस में पाई जाती है? तो टीबिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध चालक तंत्रिका है? तो ये हो जाएगा एब्डुसेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है वेगस नर्व किसमें पाई जाती है? तो वो एक्स कपाली तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्व में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे इसमें पूछा है हमारी उच्च श्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यानी जो हम ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में इसमें पूछा है, तो इसमें 16% हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरॉल मुख्यतः संचित होता है, तो वो लीवर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मनुष्य के आंत में स्रावित होने वाला HCl का पीएच मान पूछा है, तो इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वो अम्लीय पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? तो मेलानिन हो जाता है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है बाइल सॉल्ट यानी पित्त लवण रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो वो स्टेरॉइड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है स्कालियोडॉन यानी डॉग फिश के बारे में पूछा है, वो कौन सी होती है? ओवीपोरस होती है या वीवीपोरस होती है? तो वीवीपोरस होती है, यानी बच्चे देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैम्पायर बैट्स है, तो ये रक्त चूसक है यानी सांगीवोरस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मेटाजेंसिस किस वर्ग में जंतुओं में देखने को मिलती है? तो वो हाइड्रोजोआ में देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है ब्लैडर वर्म है, तो वो लार्वा ब्लैडर वर्म जो है लार्वा ऑफ टीनिया टीनिया का लार्वा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 तिलचट्टे का तीव्र गंध किससे आती है? यानी कॉकरोच में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? तो फेरोमोन के श्रावण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 इसमें पूछा है इकाइनोडर्म यानी सल्क युक्त जीव प्ल्यूनेट्स लार्वा की विशेषता क्या होती है? इनमें से कोई नहीं है, यानी ना ही शीर्ष तंतु है, ना ही क्षैतिज कतार है, ना ही ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 विषम गति यानी कशेरुकी लक्षण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बर्ड्स के होते हैं, यानी हेट्रोकार्पलस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 स्फेनोडॉन जो एक जीवित जीवाश्म है, तो वो कौन सा है? रैकोसिफ्लासिया से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा है दृश्य रूपीय सामान्य दंपति दो सामान्य पुत्रियां हैं, यानी सामान्य कोई दो कपल हैं उनकी दो सामान्य पुत्रियां हैं और ही एक हीमोफोली पुत्र है, तो पुत्रियों की विषम युग्मी क्या होगी? तो 50% हो जाएगी, यानी 50% उसमें क्या होगी? कैरियर डॉटर होगी। हीमोग्लोबिन के करेक्टर उसमें कैरियर डॉटर होगी और 50% जो है वो सामान्य होगी। तो इसमें पूछा है विषम युग्मी के समान लक्षण पूछा है और सामान्य पुत्री दिया है, तो कैरियर डॉटर जो है वो 50% हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम के निर्धारण की विधि कहा जाता है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डीएनए सीक्वेंसिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 कोशिका विभाजन के तर्क निर्माण में नियंत्रित करते हैं, तो कैल्शियम तथा प्रोटीन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का।
20 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हार्ड मानिया में न्यूरल ग्रंथि यानी न्यूरल ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। 21 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन NADPH2 का अपचयन होता है? तो वाटर को होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है फलों और फूलों को नारंगी पीले रंग प्रदान करने वाला कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें पूछा गया है फोटोसिंथेसिस सेकंड में सूर्य प्रकाश किस कार्य को करता है? तो फोटोलिसिस और जल यानी जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है परागकोश की भीतरी परत टीपिटम का कार्य क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हैरिस द्वारा वर्णित नायाडिटा होता है ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ट्रायसिक ऑफ ब्रायोफाइट इंग्लैंड में ट्रायसिक ऑफ इंग्लैंड ब्रायोफाइट फ्रॉम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइट। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में जूट रेशा प्राप्त होता है? कार्कोरस कैप्सुलेरिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। 27 क्वेश्चन में आ गया। इसमें पूछा है आवृत बीजियों के एग होते हैं यानी एंजियोस्पर्म के एग पूछा है। तो सराउंडेड बाई वेल एट द माइक्रोपाइल केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। इन्वर्टेड ओमेगा के आकार का संवहन फूल किसमें पाया जाता है? तो इस रिक्शिया साइकस के रैकिस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किस कुल के सरस फल के बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स के बारे में पूछ रहा है? दीर्घ अस्थायी होते हैं। तो वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें पूछा है बरसीन का बॉटनिकल नेम पूछा है। वनस्पतिक नेम क्या होगा? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 में पूछा हरगोविंद खुराना को जाना जाता है तो पहले सिंथेटिक कृत्रिम जीन के निर्माण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक न्यूक्लियोसाइड्स बना होता है तो वो पेंटोज शुगर से बना होता है और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33। DNA फिंगर प्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा गया था? एलन जेफरी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 में पूछा है मूंगफली के टिक्का रोग का कारण क्या होता है? तो सर्कोस्पोरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्यूजीफेरम टमाटर में होता है और कोलेट्रोट्राइकस जो होता है ये एक शुगर केन यानी रेड रॉड ऑफ शुगर केन में हो जाता है यानी गन्ने का रोग है। और अल्टरनेरिया जो है ये अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो में हो जाता है यानी अल्टरनेरिया सोलेसी के द्वारा। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। टमाटर के विल्ट रोग का कारक क्या होता है? फ्यूजीरेमियम आक्सीस्पोरियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। न्यूमेटोफोर समानता पाए जाते हैं तो राइजोफोरा मिक्रोनेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 37। जैव वर्गीय अध्ययन का अधिकारी एकक है तो वो इकोटाइप हो जाएगा यानी पारी प्रारूप। राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 में पूछा है वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन होता है यानी इकोसिस्टम में ओवरलैप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी इकोटोन संक्रामिका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। प्रोजेक्ट मस्क डियर ऑफ 1974 में शुरू किया गया था तो वो केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में यानी नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन में पूछा गया हिम पर विकसित होने वाले यानी स्नो में जो विकसित होने वाले वनस्पति क्या होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो क्रायोफाइट्स कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन में पूछा है एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच आबंध होने का होता है
तो वो वीक एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी दुर्बल और अल्प विकसित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 का। 42 क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित वर्णकों में से कौन लवकों में नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 में पूछा है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का छिड़काव होता है तो उससे क्या होता है, तो उसमें ट्रांसप्रेशन की कमी होती है। रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन वाष्पोत्सर्जन में कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन में पूछा है अवायवीय श्वसन होता है यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें पूछा है पौधों में बिंदु श्रावण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से के जलरंध्रों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित होता है तो काइनेटिन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46 का। 47 में पूछा है प्योर लाइन यानी शुद्ध वंशानुक्रम कौन सा है, तो जो ए स्ट्रेन ऑफ स्टेबल हाइब्रिड स्थिर संकरों की उपजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन में पूछा है म्यूटेशन की क्रिया विषाणु सर्वप्रथम देखी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डल ब्रैग एंड लूरिया द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन में पूछा है क्लीवेज यानी विदलन होने का विभाजन जो है वो माइटोसिस विद ग्रोथ फेज में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में पूछा है जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे क्या कहा जाता है, इसे एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है, तो लौंग नहीं है, बाकी सौंफ यानी फिनल और कोरेंडर यानी धनिया, क्यूमिन यानी जीरा ये सब बीज के अंतर्गत आते हैं यानी सीड्स हैं। लौंग जो है वो फ्लावर की कैटेगरी में आता है यानी फूल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कली माना जाता है लौंग को, तो राइट आंसर बर्ड हो जाएगा। तो यही नहीं है सीड, तो राइट आंसर लौंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इनमें से कौन सा अभ्रूण यानी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, तो व्हीट है यानी गेहूं, बाकी मटर सेम यानी ग्राम यानी चना ये सब जो है इंडोस्पर्मिक है। नॉन इंडोस्पर्मिक ये व्हीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इन रूट कैलिप्रोटेन इज फॉर्म, जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है तो त्वचाजन में यानी डर्मेटोजन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 54, व्यापारिक कारक व्युत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप, आवृत बीजियों का फ्लोएम बना होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा सीयू ट्यूब्स एंड कैम्बियम सेल से बना होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। फ्लोएम मृदुतक चालिनी कोशिकाएं एवं सह कोशिकाओं द्वारा बना होता है जो एंजियोस्पर्म का फ्लोएम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, युक्त कॉपी यानी सिंजेंसियस स्टेम पुंकेसर पाया जाता है तो कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सनफ्लावर मैरीगोल्ड वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्न में से कौन सा फैमिली रोजेलीस के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर रैमनेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसमें होता है यानी स्टैमेन किसमें होता है, तो वो कृषि फेरी के में होता है जो सरसों वगैरह होती है उसमें। फोर जो है स्टैमेन बड़े होते हैं यानी लॉन्ग होते हैं और टू जो है वो स्मॉल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 इसमें पूछा गया है आर्जिमोन मैक्सिकाना किस कुल का है, तो पेपेवरेसी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के उद्विकास के लिए आवश्यक है।
ये नई विभिन्नताएं पैदा करता है, यानी इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, पेट्रिफिकेशन इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार का होता है। तो पेट्रिफिकेशन जो है फॉसिल टाइप का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फॉसिल है, ए आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है पौधों में सबसे बड़ा अंड यानी एक पाया जाता है, तो वो साइकस में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसे हॉस्टेल कहा जाता है, तो इकोसिस्टम को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, प्रोफेसर आर एस कश्यप ने क्या कहा, प्रोफेसर आर एस कश्यप थे तो वो एक ब्रायोलॉजिस्ट थे, यानी ब्रायोफाइटा का खोज किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पारमेलिया लाइकेन संबंधित होता है, तो फोलिए लाइकेन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, बट्राइकोस्पर्म होता है, तो बट्राइकोस्पर्म अलवड़ीय यानी रेड एल्गी होता है फ्रेश वाटर का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एल्ब्यूगो होता है तो ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैथोजन यानी रोगजनक, अंतरकोशीय रोगजनक होता है, ऑब्लिगेट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 में पूछा है बॉटुलिज्म है, तो बॉटुलिज्म क्या है, एक प्रकार का खाद्य विषाक्त है, यानी जो भोजन वगैरह खराब हो जाता है तो उसमें मितोब जो भी जीवाणु कोलोस्ट्रीडियम द्वारा होता है, तो इसे बॉटुलिज्म कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में उपस्थित होते हैं या तो डीएनए या तो आरएनए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मानव शोषक एवं अन्य अपरास्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इसमें पूछा है कौन सा प्राणी एक लेइंग मैमल है, तो इसमें जो हो जाएगा टेकीग्लोसस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, स्यूडोसिलोम डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो ब्लास्टोसील में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सी फर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओबेलिया जेनिकुलेटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सिल्वर लाइन तंत्रिका संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, प्लाज्मोडियम, एंटीअमीबा या फिर पैरामीशियम या साइकन, तो पैरामीशियम से संबंधित होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हॉर्न हॉर्न टोड यानी सींग वाला मेढक किसके अंतर्गत आएगा, और रेप्टाइलिया के अंतर आएगा, रेप्टिलिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के अनुकूल होने वाला है, सोनेरेसिया एसिडा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से धान का कीट कौन सा है, लेप्टोकोरिसा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, आइसोजाइम कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, पहला रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, तो हिंट सेकेंड होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 81 में पूछा है शुक्र में भ्रूणीय अपरा कितनी परतों से होकर ऑक्सीजन के एक अणु मां से भ्रूण में जाता है, ऑक्सीजन के 6 अणु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितनी परतों से होकर जाता है ऑक्सीजन के एक अणु, तो वो 6 परतों से होकर जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, गेस्टुलेशन के समय हिंसेंस नोड का निर्माण होता है, किस में होता है, तो बर्ड्स में होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मेढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 जोड़ी होती है, 10 पेयर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
84 मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो पैंक्रियास से होता है, बीटा सेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 ग्लोबुलर सेल्स का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? ये अस्थनि म्यूक्त की आंतरिक इपिथीलियम यानी इंटेस्टाइनल इपिथीलियम ऑफ मैमल्स म्यूकस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 अमाशय के अंतर भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को कहते हैं? रूजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे हुई? तो एक्टोडर्म से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 ए नॉर्मल ईसीजी का विद्युत हृदय लेख बना हुआ है, तो नॉर्मल एजीसी का होता है पी क्यू आर एस और टी होता है, तो इसमें किसमें दिया है? पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 स्तनधारी में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स यानी यकृत के एवं मसल्स के ग्लाइकोजन के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 स्फेग्नोमेनोमीटर नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर को नापते हैं, रक्त दाब यानी रुधिर दाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 में स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 चिंपैंजी में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो उसमें 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल पूछे तो 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 बेसिस ऑफ लेमार्क का लेमार्कवाद का आधार क्या था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन सेंस कोडान को बताना है, सीरियल से कैसे है? तो उगा उआ उगा यूएजी यूएए एंड यूजीए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 पे आ गए हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी थ्योरी किसने दी थी? तो स्विलाइडन अंसॉन ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो कार्डियोलिपिन होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, राइबोसोम भी होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 फ्लोटिंग रिब्स किसे कहा गया है? उत्प्लावक पसलियाँ वो मैमल्स में होती हैं, स्तनधारी जीवों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पे आ गया है। मीजोडर्मल कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज फाउंड मध्य जनन स्तरीय चूनेदार बाह्य पिंजर पाया जाता है सैंड डॉलर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 101 लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई का लार्वा क्या कहलाएगा? मैगॉट कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 102 में पूछा है टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है, तो बॉडी वॉल द्वारा। राइट आंसर देह भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 किस नली तंत्र में स्पॉन्ज सील कीप कोशिकाओं से संबंधित है? तो एस्कोनाइड नाइट प्रकार का एस्कोनॉइड टाइप्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 मीजोफिल पाया जाता है, तो पैराजोवा में पाया जाता है। ऑप्शन और दिया है टीनोफोरा इकानोडर्मेटा प्लेथी बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का फुल फॉर्म बताना है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कीट बच्ची प्राय उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है तो पात्रे संचेचन द्वारा यानी इन विट्रो पॉलिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 108 में पूछा है सैप वुड यानी रसकास्ट होता है तो आउट पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीय जाइलम के बाहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 109 में पूछा है सिट्रोनेला तेल यानी ऑयल प्राप्त किया जाता है कौन सी पत्ती से, तो सायम्बो पोगोन नार्डस की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 में पूछा है प्रोटीन वेस्ट अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है मुख्यतः कहाँ से, तो लीवर जो है प्रोटीन वेस्ट अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी यानी लीवर यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्न में से किस कुल में लेडिक्यूल्स पाया जाता है, तो पोएसी फैमिली में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112, लौंग का ऑयल प्राप्त किया जाता है तो फ्लावर ऑफ बट साइजोगैमी आर्मोटीजियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने दिया था, तो पुनेट ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटिव फोर्स का लक्षण है तो मैंग्रोव वन यानी जो साल्टी प्लांट होते हैं मैंग्रोव वन कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, सिनकिड्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग क्या होता है, तो वर्ट डिजीज पोटैटो आलू का वर्ट रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, तो सिस्टीन मेथियोनिन ट्यूरेनिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 पूछा है पैरामीशियम के कुछ जीवों की कोशिका द्रव में विशेष ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसे कप्पा पार्टिकल्स कहा जाता है जो एक विशेष श्रावण करता है, तो वो पैरामीशियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 118 पे पूछे हैं एक्सोक्रोमोसोम असमानता किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम को कहेंगे। इसमें एक एक्स नहीं पाया जाता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, डीएनए के एक रेज़ुकी के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को सुसक्तता से बचाती है, तो एमनियन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, डीएनए अणुओं के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 122 में पूछा है पैपे वर सोमनीफेरम के किस भाग के अफीम प्राप्त की जाती है, तो अनराइपेंड फ्रूट यानी अपरिपक्व फल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, वायु प्रदूषक गैस जिससे अम्लीय वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, एंटीबॉडीज रोगों का उपचार करते हैं तो कम्पिटिटिव इनहेबिटेंस यानी रोगाणुओं को रोककर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर का इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो इंटरफेरॉन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।